हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, जो हम डेली यूज़ करते हैं। कौन सा एंटीबायोटिक किस काम के लिए होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। यहाँ मैं डिस्कस करूँगा उसका नाम, उसमें क्या क्या कंपोजिशन रहता है, उसका डोजेस कितना रहता और उसका यूजेस क्या है। तो फर्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। उसका कंपोजिशन अगर देखें तो एजिथ्रोमाइसिन मेनली एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन में ही रहता है। इसका डोजेस टू टाइप में होता है, एक नॉर्मल इन्फेक्शन, एक सेवर इन्फेक्शन। नॉर्मल इन्फेक्शन बोले तो जो नॉर्मली रहता है, सेवर इन्फेक्शन बोले तो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो। तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो बीडी यानी कि 22 डे यानी कि दिन में 2 बार लेना है। अगर सेवर इन्फेक्शन है तो टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार लेना है। इसका यूजेस अगर देखें तो एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, जो टैबलेट है, ये मेनली थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के गले में दर्द होता है, तो गले में दर्द होने के लिए अगर वो 250 mg और 500 mg दोनों में अवेलेबल है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, 250 mg लो और दिन में 2 बार लो। अगर सेवरल है यानी कि ज़्यादा है तो 3 बार ले लो। इसके अलावा भी ये लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों का अगर इन्फेक्शन दिख रहा है, जैसे खांसी हो, जुकाम, ऐसे बलगम जम जाना, उसके लिए भी एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन, अगर जनान अंगों में कुछ भी हो तो एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है रॉक्सिड। ठीक है, इसका अगर कंपोजिशन देखें तो ये कंपोजिशन है रॉक्सीथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसका डोजेज भी सेम है। अगर नॉर्मल है तो दिन में 2 बार लो यानी कि बीडी। अगर सेबरल इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार लो। यूजेज अगर देखें इसका तो सिनुसिटिस बोल के एक है, जिसका नोज में अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी ले सकते हैं। दूसरा थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले के दर्द ये वगैरह में भी ले सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, अगर कान में कुछ जमा हो जाए या कान में दर्द हो, उसके लिए अगर कोई एंटीबायोटिक चाहिए तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा भी निमोनिया बोल के एक डिजीज़ है, उस डिजीज़ में भी हम लोग रॉक्सीथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। रॉक्सीथ्रोमाइसिन हम लोगों को नाम क्या याद रखना है मार्केट में, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, बट मार्केट में इसका कौन सा कंपोजिशन अवेलेबल है अगर देखें तो वेरियस कंपोजिशन है, जैसे रॉक्सिड 150 mg। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रॉक्सीथ्रोमाइसिन टेबलेट, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रॉक्सीथ्रोमाइसिन 150 mg। ये ब्रांड हम लोगों का मार्केट में अवेलेबल है, तो हम लोगों को मेनली रॉक्सीथ्रोमाइसिन नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे वो है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल में अगर कंपोजिशन देखें तो मेट्रो नीडाजोल बोल के उसका कंपोजिशन है। इसका भी डोजेज अगर देखें तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार लो, सेवरल इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार। यूजेज अगर देखें तो यूजेज में देखा जाएगा कि वेजिनल अगर इन्फेक्शन है उसमें हम लोग ले सकते हैं। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट में कभी दर्द होता या उसको क्रैम्प्स आता तो उस टाइम में भी हम लोग मेट्रोजिल ले सकते हैं। डायरिया हो गया और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन यानी कि यकृत का अगर कुछ इन्फेक्शन लग रहा है तो उसमें भी हम लोग मेट्रिनाडोजल ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसका ब्रांड हम लोग देखें तो मेट्रोजिल 400 बोल के मार्केट में अवेलेबल है, वो ले सकते। मेट्रोजिल 200 mg है, वो भी ले सकते। ठीक है, और मेट्रोजिल ईआर यानी कि ईआर में कुछ भी नहीं है, एक्सटेंड रिलीज यानी कि ये थोड़ी थोड़ी देर में रिलीज होता है और ये 600 mg में अवेलेबल है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है एंटीबायोटिक, उसका नाम है लॉक्सोफ। ठीक है, इसका कंपोजिशन अगर देखें लेवोफ्लॉक्सिसिन इसका कंपोजिशन है। अगर इसका डोज देखें तो डोज में देखेगा कि नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए दिन में 2 बार और सेवरल इन्फेक्शन के लिए दिन में 3 बार। यूजेज अगर देखें तो इसमें भी नोज का इन्फेक्शन, सिनुसिटिस, निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, ये चारों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग ब्रांड देखें कि कौन सा अवेलेबल है मार्केट में
तो एक लिवोफ्लॉक्स 500 mg का है, लिवोफ्लॉक्स 250 mg का है, ठीक है। एक्सोटिक्जिम एल, ये भी लिवोक्सिन है, ठीक है। और एक है लिवोफ्लॉक्स 750 mg, ठीक है। और एक है लिवोरेक्स 500 mg। ये सारे ब्रांड हम लोगों के मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है विब्रामाइसिन। इसका अगर कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन में देखा जाएगा कि डॉक्सीसाइक्लिन इसका ड्रग है, ठीक है। इसका डोजेज भी सेम है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 22 a डे, अगर सेवरल इन्फेक्शन है तो 23 a डे। यूजेज अगर हम लोग देखें तो कलेरा इन्फेक्शन, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन और एक्नी। एक्नी बोले तो हम लोग का जो पिंपल्स आते हैं उसके लिए भी हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका ब्रांड नेम हम लोग मार्केट में देखें तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का भी है। डॉक्सीसेप्ट कैप्सूल बोल के एक मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। एक है विब्रा मिसिकना या फिर विब्रामाइसिन, ठीक है, 100 mg, ये भी अवेलेबल है। और इसका अगर डॉक्सीसाइक्लिन बोल के एक कैप में भी अवेलेबल है, ठीक है। टैबलेट फॉर्म ही है वो 30 डेज का रहता है, 30 टैबलेट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है सेफ्टम। सेफ्टम में अगर कंपोजिशन देखें तो देखा जाएगा कि सेफुरोक्सिम बोल के इसका ड्रग नेम है, ठीक है। इसका डोज भी सेम। अगर एंटीबायोटिक सारे में डोजेस सेम है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार लो, अगर सेवर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार लो। अगर यूजेज देखें तो इसका यूजेज भी मेनिंजाइटिस जो डिजीज़ है उसके लिए यूज़ किया जाता है, न्यूमोनिया जो डिजीज़ है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लंग इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है और यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो सेफ्टिम बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका अगर हम लोग मार्केट में देखें कि कौन सा अवेलेबल है तो सेफ्टम 500 mg का एक टैबलेट अवेलेबल है, सेफ्टम 250 mg का भी अवेलेबल है, ठीक है। और सेफ्टम 3 कलर में है, एक रेड, पिंक और ब्लू में। और एक है सेफ्रोपिरिम 500 mg। ये सारे सेफ्रोक्सिम टैबलेट ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है गुड सेफ। इसका अगर कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन में देखा जाएगा सेफोडॉक्सिम, सेफपोडॉक्सिम, ठीक है। इसका अगर डोजेज देखें तो इसका डोजेज भी नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए दिन में 2 बार, सेवर इन्फेक्शन के लिए दिन में 3 बार। यूजेज अगर देखें तो ये ईयर इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अलावा भी नोज़ इन्फेक्शन के लिए, उसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मार्केट में अगर देखें तो गुड सेफ CB 200 mg, तो गुड सेफ CB ये ओनली सेफोडॉक्सिम नहीं, सेफोडॉक्सिम के साथ साथ पोटासियम कैबुलेट भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड सेफ 50 mg, ये ओनली सेफोडॉक्सिम का है। और गुड सेफ 200 mg, ये भी ओनली सेफोडॉक्सिम का है। इसका कुछ कंपोजिशन भी कॉम्बिनेशन ड्रग है गुड सेफ CB 200 mg, ठीक है। और गुड सेफ 100 mg का भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग जो एंटीबायोटिक है वो है जीफी। इसका अगर कंपोजिशन देखें तो देखा जाएगा कि इसमें सिफिक्जिम बोल के इसका ड्रग नेम जो है वो सिफिक्जिम है, ठीक है। इसका भी डोजेज सेम है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 22 a डे यानी कि दिन में 2 बार, अगर सेवर इन्फेक्शन है तो 2 a डे यानी कि दिन में 3 बार। इसका अगर यूजेज देखें तो देखा जाएगा कि जॉइंट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, लंग्स इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है और UTI यानी कि यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। इसका अगर हम लोग ब्रांड नेम देखें जो मार्केट में अवेलेबल है, जीफी 200 mg और जीफी LVX, ये कंबाइंड ड्रग है। इसमें सेफिक्जिम है, कोलैक्सिलिन है और लैक्टिक एसिड बेसिलस है। ये अगर हम लोग कोई प्रोबायोटिक टाइप का अगर एंटीबायोटिक ले तो जीफी LVX ले सकते हैं, ठीक है। और जीफी AZ, इसमें फिर से ये भी कॉम्बिनेशन ड्रग है। एक है सेफिक्जिम और एजिथ्रोमाइसिन का कंपोजिशन और एक है जीफी 500 DT, ठीक है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है सिप्रोपी। इसका अगर कंपोजिशन देखें तो देखा जाएगा इसमें सिप्रोफ्लॉक्सेसिन बोल के ड्रग है, ठीक है।
और इसका डोजेज भी सेम, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार, सेवर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार। यूजेज अगर देखें तो यूजेज में इसका जॉइंट इन्फेक्शन, टाइफाइड के लिए भी ये एंटीबायोटिक यूज होता है, ठीक है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। तो टाइफाइड के लिए अगर हम लोग कोई एंटीबायोटिक मार्केट में पूछे तो हम लोग को मिलेगा एक सिप्रोपी बोल के, ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो सिप्रो 500 mg। अगर तीसरा देखें सिफ्लाजेक्शन बोल के एक ड्रग आता है जिसका जो मेनली टाइफाइड के लिए यूज होता है, ठीक है। और सिफ्लॉक्टीजेड ये कॉम्बिनेशन ड्रग है, इसमें सिफ्लोफ्लेक्सिन एंड टिनिडाजोल टैबलेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट है, ये टाइफाइड के लिए बहुत ही अच्छा टैबलेट है। और एक है सिप्लॉक्स 500 mg, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक एंटीबायोटिक जो बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है और सबको ही जानते हैं, एमोक्सिसिलिन, ठीक है। एमोक्सिसिलिन में अगर कंपोजिशन देखें तो इसका कंपोजिशन में ही ये नाम है, एमोक्सिसिलिन ही इसका कंपोजिशन है, ठीक है। अगर इसका डोजेज देखें तो डोजेज में देखा जाएगा कि नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए दिन में 2 बार, सेवर इन्फेक्शन के लिए दिन में 3 बार। यूजेज अगर देखें तो यूजेज में देखा जाएगा कि चेस्ट इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, टाइफाइड के लिए दिया जाता है, न्यूमोनिया के लिए दिया जाता है, यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के लिए भी दिया जाता है, और ईयर इन्फेक्शन के लिए भी हम लोग एमोक्सिसिलिन ले सकते हैं। एमोक्सिसिलिन अगर हम लोग मार्केट में देखें तो एमोक्सिलिन 250 mg, एमोक्सिसिलिन 500 mg, ओके। एक सिप मॉक्स 500 mg और एक एमोक्सिसिलिन कैप्सूल यूएसपी बोले तो कुछ भी नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ये 30 डेज का कोर्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे वो है क्लावम। क्लावम एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। इसका कंपोजिशन है एमोक्सिसिलिन और पोटासियम कैलावेम, यानी कि एमोक्सिसिलिन जो हम लोग अभी पढ़े उसका ही अगर कंबाइंड एंटीबायोटिक देखें तो ये है क्लावम। क्लावम में एमोक्सिसिलिन और पोटासियम क्लावम है। डोजेज इसका सेम है, नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए दिन में 2 बार, सेवर इन्फेक्शन के लिए दिन में 3 बार। यूजेज अगर देखें तो यूजेज में देखा जाएगा कि ये मेनली चेस्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन और टूथ इन्फेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मार्केट में देखें तो क्लावम 625 mg मिलेगा, अगर देखें क्लावम 375 mg भी मिलेगा, क्लावम XR भी मिलेगा, ठीक है। इसमें ये कंपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लावम 1 mg यानी कि 100 ग्राम्स का भी मिलेगा, ठीक है। और एक क्लावम ड्रॉप भी अवेलेबल है बच्चों के लिए। ये सारे कुछ एंटीबायोटिक है जो डेली यूज किया जाता है।